मेरे प्यारे बच्चों, आज की सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि यूपी काउंसलिंग का मैं सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। प्रॉपर मैं बताऊंगा आपको यूपी काउंसलिंग के बारे में, ए टू जेड। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो में हम लोग खासकर बात करेंगे कि सर कौन कौन सा कॉलेज यूपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका फीस क्या रहने वाला है। क्योंकि ये जो काउंसलिंग होता है किस किस कोर्स के लिए होता है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन कोर्सेज के लिए ये काउंसलिंग कराया जाता है। क्योंकि जिन बच्चों का एमबीबीएस में नहीं हो पाता है वो लोग कहीं ना कहीं ऑप्शंस बनाते हैं। प्लस में यूपी स्टेट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बाहर के बच्चे आकर बीएमएस की पढ़ाई कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। बाकी गवर्नमेंट के लिए यूपी का बच्चा होना काफी कंपलसरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने कॉलेज है, क्या फीस रहने वाला है और कितनी सीटों के साथ इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा अवेलेबल सीट कितना है। आयुर्वेद की पढ़ाई होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों का सपना होता है पहला गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में पैसा कम लगता है। ठीक है बाबू, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कितना है, तो पहले हम लोग देखेंगे लखनऊ में एक हमारा कॉलेज है जिसमें कि 64 सीट है। कितना सीट है बेटा? 64 सीट है। और इसमें आपका जो प्रवेश शुल्क है 1000 रुपया है। 4000 रिफंडेबल अमाउंट केवल प्रवेश के समय लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फीस 10,000 रुपये है। डेवलपमेंट फीस 2000 है। अदर चार्ज है 2000 रुपये। टोटल जो है 19,000 रुपये साल का लगेगा अगर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर आप एडमिशन लेते हैं। अगर वही आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका फीस है ट्यूशन फी और 50% कम लगेगा। सोचो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो उस केस में आपको 10,000 रुपये लगेगा। 2000 और 2000 19,000 रुपये लगेगा टोटल। ठीक है, अगर आप वही SC ST OBC हो तो आपको लगेगा 5,000 रुपये प्रति वर्ष और उसे डेवलपमेंट फीस 2,000 रुपये। टोटल आपको 14 मतलब 5,000 रुपये की बचत है। ठीक है, ये भी उन बच्चों के लिए बढ़िया है जो आपका कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं। पहला कॉलेज मैंने लखनऊ में बताया था। दूसरा ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पीलीभीत में है। तीसरा बेटा कौन सा है? तीसरा आप देखेंगे स्क्रीन पे SRM राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय बरेली, बरेली में एक है। उसके बाद प्रयागराज में है। वाराणसी में है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय वाराणसी, 64 सीट के साथ ये भी है। रामपुर मुजफ्फरनगर में है बेटा। उसके बाद झांसी में है। उसके बाद बांदा में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीरगंज में है। मतलब यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। यहाँ पे आप देखोगे आगरा में है। उसके बाद कासगंज में है। उसके बाद फर्रुखाबाद में है। इसमें देखो पहले 64 था, फिर 60 सीट, 100 सीट, 60 सीट। और इसका देखो यहाँ पे हम आते हैं आगे थोड़ा सा, एक मिनट। ये जो मैं अभी आगे आपको बताया वो प्राइवेट स्टार्ट हो जाता है। टोटल अगर यूपी में हम बात करें गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तो टोटल है 8, जिसमें 502 सीट है। कितना सीट है बाबू? 502 सीट है। ओके, मैं मार्कर ले लेता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से समझाऊं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 502 सीट है। ठीक है, कितना है? 502 सीट है। ओके, अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब ये वाला जो निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कॉलेज, मतलब अगर आपको बीएमएस बीएचएमएस की पढ़ाई करनी है तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं। अब मैं जो नीचे बता रहा हूँ वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पहला हो गया धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मीरगंज बरेली। इसका कितना है जी? ट्यूशन फी 2,52,000। हॉस्टल का शुल्क लगेगा 90,000 रुपये। कॉशन मनी लगेगा 50,000 रुपये। ये आपको टोटल इसका फीस है साल का 2,52,200 रुपये है बेटा, अगर आप मीरगंज बरेली में एडमिशन लेते हो तो। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। और प्लस में मेरा स्क्रीन पे नंबर भी चलते रहेगा पूरी वीडियोस में, तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप से भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे हमारे पर्सनलाइज गाइडेंस लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग कराना चाहेंगे, उनके लिए भी स्पेशल हम लोग अरेंजमेंट करके देंगे। प्लस में फ्री भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। सेकेंड हमारा आगरा में है आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसमें भी 100 सीट है बेटा और 2,52,400 रुपये है। 1 लाख हॉस्टल का है, कॉशन मनी 0 है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कासगंज में 60 है, 2,35,700, 78,000 का वार्षिक हॉस्टल फीस है। इसमें भी कॉशन मनी आपको 0 देना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भावपुर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। इसमें कितना है जी? 100 है, 2,28,000 प्रत्येक वर्ष का फीस है। 1,71,000 इसका देखो हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा है। कॉशन मनी 50,000 रुपया है, जो कि वापसी आपको कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे एडमिशन के टाइम लिया जाता है ना, वो आपको लिया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा मथुरा में संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सादा मथुरा। इसका एक आपका इंजीनियरिंग के लिए भी कॉलेज चलता है, संस्कृति यूनिवर्सिटी, उसी का ये मेडिकल कॉलेज है। इसमें 100 सीट है। आपको ट्यूशन फी 2,60,000 देना है। हॉस्टल फी 1,75,000 देना है। कॉशन मनी 50,000 जो कि वापसी कर दी जाएगी। एनक्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मोहनलालगंज लखनऊ में एक और कॉलेज है। 2,53,000 इसका प्रत्येक वर्ष का फीस है। हॉस्टल फीस आपका 1 लाख रुपए, 50,000 कॉशन मनी। ठीक है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बीएमएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं
फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज साइंसेज फरीदपुर बरेली, बरेली के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बीएमएस के अंदर, उनका जो फीस रहने वाला है 2,04,600। 2021 के अंदर जो फीस था स्टैंडर्ड 2,04,600, इस बार भी वही है, बट कुछ कुछ कॉलेज का चेंजेस है बेटा, क्योंकि जो मैं 2021 में काउंसलिंग कर रहा था बच्चों का, तो उस टाइम जो फीस आता था 2,04,600 आता था, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा कॉलेज वाला फीस बढ़ा दिया है। उसका हॉस्टल लेना चाहते हो 1,25,000। नेक्स्ट आते हैं जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अलीगढ़। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा बीएमएस कॉलेजेस हैं, इसीलिए यूपी आपको टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से हो, पंजाब से, कहीं की बच्चे हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल कॉलेज मोहनलाल लखनऊ। इसमें भी आपको 2,51,200 कितना फीस है बेटा, 2,51,200 का फीस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कौशंबी। कौशंबी में अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन, यहाँ पे 60 सीट है बेटा और 2,59,000 फीस है, 50,000 रुपये आपका वापसी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लाडनपुर कोपागंज मऊ। इसमें 100 सीट है, 2,48,000 प्रत्येक वर्ष का फीस है, 72,000 रुपया हॉस्टल फीस है और 50,000 रुपया वापसी। तो आप पूछते हो सर बजट कितना लगेगा, अंदाजा लगा लो, आपको प्रत्येक वर्ष इतना फीस देना है, 72,000 रुपया आपका हॉस्टल, तो टोटल 10 से 15 लाख का बजट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेजर एसडीसी यूनिवर्सिटी भोजपुर, कानपुर और फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में आपका है 100 सीट्स के साथ 2,52,000 95,000 का हॉस्टल फीस है। उसके बाद अर्णव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड सीएनएस आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाराबंकी। अगर बाराबंकी में कोई बच्चा लेना चाहता है तो 2,04,600 जो स्टैंडर्ड यूपी का स्टैंडर्ड जो फीस है यही है। हॉस्टल 96,000 और ये तो आपको 50,000 सब में लिखा हुआ है, जो वो आपको वापसी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गंगासील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली में फिर एक कॉलेज है 100 सीटों के साथ 2,70,600 फीस है। उसके बाद मुरादाबाद कॉलेज का नाम आप पढ़ सकते हैं, मैं लिस्ट भी प्रोवाइड आपको करा दूंगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। मुरादाबाद में 100 सीट है, 2,04,600 स्टैंडर्ड, 80,000 हॉस्टल फी, 50,000 रुपया कौशल मनी। प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आगरा में है, हाथरस में 60 सीट है बेटा, फीस देख सकते हो 2,38,900 रुपये है। आगे हम लोग चलते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हॉस्पिटल चुनार मिर्जापुर बनारस के पास है। अपेक्स नाम से हॉस्पिटल भी चलता है, 100 सीट है, 2,30,600 इसका है। हॉस्टल शुल्क डबल सीटर लेते हो 1,30,284 है, ट्रिपल सीटर लेते हो 97,020 है, कौशल मनी 50,000 आपकी वापसी कर दी जाएगी। सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है बेटा, आजमगढ़ में 2,04,600 स्टैंडर्ड, मैंने क्या बताया था 2,04,600 बताया था, ठीक है। उसके बाद कानपुर नगर में है 2,04,600 60 सीटों के साथ। एसकेएस मथुरा में एसकेएस एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि सीट 100 है, 2,59,800 है। इसमें हॉस्टल शुल्क नहीं है, मतलब इसमें शायद हॉस्टल ये लोग प्रोवाइड नहीं कराता होगा, ठीक है। वैध यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय बुलंदशहर से कोई बच्चा है या बुलंदशहर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है, 2,59,100 रुपये है प्रत्येक वर्ष का, 70,000 रुपया डबल लगेगा, सिंगल का 85,000 वार्षिक लगेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं एसपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गोंडा से अगर कोई बच्चा है और गोंडा में पढ़ाई करना चाहता है, 2,32,000 इसका फीस है, 78,000 हॉस्टल फीस है और कौशल मनी शून्य है, ठीक है। अब श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ग्राम डुगरावली प्रतापपुर बाईपास रोड मेरठ में है श्री राम, ठीक है। उसमें आपका 2,04,000 1,10,000 हॉस्टल फी, कौशल मनी 50,000 रुपया। चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मेरठ में है बाबू, इसका कितना लगेगा 60 सीट है, 2,04,600 रुपये लगेगा। आप ध्यान से देखते जाइएगा, मैं हर कॉलेज का नाम ले, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो जानकारी दूंगा 100% का जानकारी दूंगा बेटा, और आप उनसे काउंसलिंग भी करा सकते हो, पेड या फ्री, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि करियर बनाओ आपका प्लेटफॉर्म है, आपको गाइड करने के लिए मैं बनाया हूँ प्लेटफॉर्म, ठीक है। मेरठ में और है महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 3 लाख इसका फीस है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट फीस वाला कॉलेज जो हम लोग देख रहे हैं, 3 लाख है इसमें, हॉस्टल 1 लाख प्रतिवर्ष। ये अल्पसंख्यक कॉलेज है, मतलब जो अल्पसंख्यक के होते हैं, माइनॉरिटी वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए कॉलेज बनाया गया है। ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नॉलेज पार्क ग्रेटर, अगर कोई नोएडा के अंदर आके पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन क्या बनेगा, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसका फीस है 2,45,400 रुपये, 50,000 वापस हो जाएगा। दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये कहा है गाजियाबाद में। अगर आप गाजियाबाद जो कि नोएडा के पास ही में, अगर इसमें एडमिशन लेते हो, नोएडा दिल्ली एनसीआर में पढ़ाई करना चाहते हो, आपके जो फीस बन के आएगा 2,60,600, 1,10,000 हॉस्टल का होगा, और उसके बाद नॉन एसी का 1.5 लाख रुपये होगा। दिल्ली एनसीआर में आने के बाद ही जाए हॉस्टल की फीस बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये लखनऊ में है, 100 सीट है, 2,55,700 है, कितना फीस है 2,55,700, ठीक है। उसके बाद हापुड़ में है जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, NH24, ये जो हाईवे जाता है, मैं अभी नोएडा से वीडियोस बना रहा हूँ, जो NH24 जाता है मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस वे, वहीं पे हापुड़ पड़ता है, 100 सीट है इसमें, 2,59,700 रुपया, हॉस्टल शुल्क 1 लाख रुपया है। फिर हमारे बिजनौर का एक कॉलेज है कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज,
इसमें 60 है, 2,04,000 जो स्टैंडर्ड हॉस्टल शुल्क आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और एक वाराणसी में बहुत सारे बच्चे बिहार से यूपी आना चाहते हैं, वाराणसी एक बहुत ही पास पड़ता है, ठीक है। तो वाराणसी में हमारे 2-3 कॉलेज हैं। एक तो आपको मैंने बताया था कि मिर्जापुर पास में पड़ता है, बनारस के पास में अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो अपेक्स ले लो, या तो कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चोलापुर वाराणसी। 60 सीट है बेटा, 2,69,800 फीस है, 2 लाख हॉस्टल फीस है। हॉस्टल का फीस काफी भारी भरकम लिया जा रहा है और 5,000 कॉशन मनी है। तो आप कॉलेज का सिलेक्शन बजट के आधार पे करें, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा परेशानी न उठाना पड़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आजमगढ़ आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इसमें 60 सीट है, 2,04,600 फीस है। आपको हॉस्टल फीस देख सकते हो। शाहजहांपुर में कॉलेज है, 60 सीट है बेटा। उसके बाद गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में गोयल करके है, ये भी 100 सीट है इसके पास, 2,04,600 है। एन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मीरगंज बरेली, बरेली में बहुत सारा कॉलेज है, ये भी कॉलेज है, 2,04,600 दे रहा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मुजफ्फरनगर में भी, ये आप जाओगे मुरादाबाद तो उस रास्ते में पड़ेगा भगवंत आयुर्वेदिक कॉलेज, इसमें भी 2,04,600 है, ठीक है। उसके बाद बरेली में रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देख रहे हो, 2,04,000, वही 60,000 कॉशन मनी जीरो ले रहा है। मुजफ्फरनगर में फिर भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 100 सीटों के साथ 3 लाख रुपया। अभी एक और ऊपर कॉलेज था और उसके बाद ये दूसरा कॉलेज है जिस 3 लाख फीस ले रहा है, एसी नॉन एसी दे रहा है, कॉशन मनी आपको वापस ही दे रहा है। उसके बाद मथुरा में आपको संस्कृति मैंने बताया, एक और बताया था, प्लस में एक ओडीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, 60 सीट है, 2,04,600 फीस है, ठीक है बेटा। हॉस्टल ठीक है, अफोर्डेबल है, 1 लाख रुपए तक आपको हॉस्टल मिल जा रहे हैं, कॉशन मनी आपका वापस हो जाएगा। बरेली में एक और नया कॉलेज आ गया 60 सीटों के साथ, आपको 2,04,600। तो कॉलेज बहुत है, 40 कॉलेज अभी हम लोग टच कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें 8 कॉलेज हम लोग गवर्नमेंट था, सबसे ऊपर वाले में गवर्नमेंट था। अब लखनऊ के अंदर फिर कॉलेज 60 आ गया। फिर आप देखते हो कानपुर नगर के अंदर 100 सीटों के साथ 2 लाख, देखो यूपी के अंदर 2,04,600 स्टैंडर्ड फीस है। उसके बाद आप हॉस्टल फीस सब कॉलेज अपना अपना अलग अलग रखा हुआ है, एसी लेना है नॉन एसी लेना है उसका फीस अलग है। तो जब भी एडमिशन ले आप ये अपना बजट बना लें कि कौन सा कॉलेज हमारे बजट में है और उसी अकॉर्डिंग आप कॉलेज का चुनाव करें, ठीक है। अब एक बरेली में नवाबगंज बरेली में एक और कॉलेज आ गया 2,04,000। एक आपको आ गया अलीगढ़ में जहाँ पे मंगलातन यूनिवर्सिटी है, वो भी आ गया आपको श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, 100 सीट है, 2,57,800 इसका फीस है, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में भी फिर एक कॉलेज आ गया 60। उसके बाद बिजनौर विवेक कॉलेज ऑफ ये 100 इसमें सीट है और उसका 2,50,000 इसमें बेटा। अमरोहा में है 2,50,900। उसके बाद आपको लखनऊ में फिर है, फिर उसका सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, जौनपुर जो कि बनारस के पास है, तो बनारस के पास आप मिर्जापुर वाले में ले सकते हो, बनारस के कॉलेज में ले सकते हो, जौनपुर के कॉलेज में ले सकते हो। तो 2,04,600 बेटा आ गया। फिर उसके बाद जेपी नगर में है आपका 2,49,300 रुपये। फिर लखनऊ में आ गया, बुलंदशहर में आ गया, आजमगढ़ में आ गया। ऐसे कर करके ना ये कॉलेज उसका फीस है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनका कट ऑफ क्या जाता है, कैसे कॉलेज आपको चुनाव करना है। आगरा में अगर आपको लेना है 3 लाख फीस के साथ तो आपका ये कॉलेज है, ठीक है। महाराजगंज में लेना है, नवाबगंज में लेना है, आजमगढ़ में लेना है, झांसी में, आजमगढ़ में, इस तरीके से आपका फीस पूरा बेटा है। मेरठ में भी कॉलेज है, IIMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 60 सीटों के साथ। IIMT का यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे बीटेक, MBA, BBA, BCA ये सब भी कराया जाता है, बीफार्मा कराया जाता है, उसी का मेडिकल कॉलेज है। गोरखपुर में आपका है, बरेली में आपका है, उसके बाद फर्रुखाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, फिर मथुरा, धर्मंतरी बहुत अच्छा कॉलेज है, 2,54,200 में है इसका। फिर अलीगढ़ देखो, मंगलातन का मैंने नाम लिया था, मंगलातन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 57 सीटों के साथ 2,04,600 है इसका, ठीक है। अब आगरा देख लेते हैं, चंदौली में भी एक आ गया जीवा आयुर्वेदिक। जो बच्चे बनारस के पास लेते हैं तो क्या मिर्जापुर में लेंगे, जौनपुर में, बनारस और चंदौली, ये सारे कॉलेज निकल के आ रहे हैं। 2,60,600 फीस इसका है बेटा, ठीक है। कानपुर एक और मैंने आपको बताया कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बताया था, SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी रहुआ में 60। यहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है, कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 60 सीट है, 2,55,000 ये आपका फीस हो गया, ठीक है। एटा आप देख सकते हो, कानपुर, आगरा, सहारनपुर। फिर वाराणसी में एक और कॉलेज आ गया डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये 2021-22 में नहीं कॉलेज था, इसको नया लग रहा है, अप्रूवल मिला है 2-3 सालों के अंदर, 2,04,600, ठीक है। तो हमारे पास बनारस में 3 कॉलेज हो गया, बनारस में 3 कॉलेज, ठीक है, विजय और SAS और कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। का फीस कितना है डॉक्टर विजय का, 2,04,600, मतलब ये ठीक ठाक अफोर्डेबल है, ठीक है। उसके बाद आप गाजीपुर में ले सकते हो कॉलेज, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे 6208 सीटें हैं हमारे कुल प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। कितना है, 6208, ठीक है। ये पूरा एड ऑन हो गया बेटा, ठीक है। मे भी हो सकता है 6208 वो गवर्नमेंट वाला भी ऐड कर रहा होगा, एक बार आप देख लेना इसमें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें जिनको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, वो क्या किस चीज का पढ़ाई करेंगे, BMS की पढ़ाई करेंगे। जिनको होम्योपैथी का डॉक्टर बनना है वो क्या पढ़ाई करेंगे, BHMS की पढ़ाई करेंगे। जिसको यूनानी का डॉक्टर बनना है वो क्या करेंगे, BMS की पढ़ाई करेंगे। इसमें देखो ये गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है, इसका फीस वही 19,000 14,000 सेम है आयुर्वेदिक की तरह। ये हमारे पास 9 कॉलेज हैं, टोटल 755 सीट है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कॉलेज, तो इसका देखो शिक्षण शुल्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका देखो वैक्सीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नोएडा गौतम बुद्ध नगर, इसका शिक्षण शुल्क 4,12,500 है,
अभी तक बीएमएस का कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज हम लोग नहीं देखे जिसका 4,12,500 फीस हो। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका कि सबसे हाईएस्ट अभी तक हम लोग फीस देखे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी 20,000 रुपया ले रहा है जो कि रिफंडेबल है, ठीक है। उसके बाद अमरोहा में दे रहा है एक 60 सीट के साथ 1,10,000 है, एक दे रहा है आपको 2 लाख में, एक 2 लाख में, टोटल मतलब यही 330 सीट हैं पूरे यूपी के अंदर होम्योपैथी के अंदर। अगर आप बीएचएमएस की पढ़ाई करना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से यूपी के अंदर तो आपको टोटल कितने सीट है? 330। कितने कॉलेज हैं जी? 4 कॉलेज हैं यूपी के अंदर। कितने कॉलेज है? 4 कॉलेज हैं जहां से कि आप बीएचएमएस की पढ़ाई कर सकते हैं। फीस थोड़ा हायर साइड पे है एक कॉलेज का, बाकी 3 कॉलेज का कम है। सबसे ज्यादा कम किसका है? सी साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल गुलेरिया अमरोहा। अगर तो हो सकता है इसका कट ऑफ भी ज्यादा जाता होगा क्योंकि कम फीस वाला है। तो बीएचएमएस के लिए हमारे पास कितने कॉलेज हैं? 4 कॉलेज हैं जो प्राइवेट में एडमिशन कराते हैं, बाकी गवर्नमेंट के लिए 9 कॉलेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बीयूएमएस के लिए, यूनानी, ठीक है। यूनानी के लिए आ जाते हैं। यूनानी के लिए आपका गवर्नमेंट में कितना है? राजकीय मतलब गवर्नमेंट के लिए 2 कॉलेज है, ठीक है। एक है लखनऊ में, एक है प्रयागराज में। फीस वही लगने वाला है, 19,000 14,000 रुपया लगने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेट यूनानी मेडिकल कॉलेज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे गवर्नमेंट के लिए 128 सीट है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 8 कॉलेज, 8 के बाद आप देखो टोटल 10 कॉलेज है, 562 सीटों के साथ 10 कॉलेज हैं जो यूपी के अंदर आपको बीयूएमएस की पढ़ाई कराएंगे, ठीक है। बीयूएमएस कोर्स यहाँ पे चला जाता है। आप मुजफ्फरनगर में देख लो, सहारनपुर में देख लो, ठीक है। फीस यही अराउंड 1,70,000 2,04,000, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 1,55,000 है। मिर्जापुर में एक है, लखनऊ में एक है, उसके बाद लखनऊ में एक है, ठीक है। चुंगी सहारनपुर में, अलीगढ़ में भी है, ओके, और आजमगढ़ में है, ठीक है। ये आप फीस देख लो, 1,80,000 से लेकर 2,04,000 2,25,000 2,90,000, ठीक है। बीएचएमएस का सबसे ज्यादा 4 लाख रुपया गया है जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है ना, वो सबसे हाईट गया हुआ है, ठीक है। तो यही आपका पूरा डिटेल्स रहा। और टोटल हम लोग जो देखे थे, एक बार हम लोग बीएमएस का देख लें क्योंकि बीएमएस का डिमांड ज्यादा रहता है यूपी के अंदर, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेंगे बेटा, यहाँ से देख लेते हैं। कोई भी सवाल हो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कोई बताया नहीं हो, क्योंकि ये देखो थोड़ा टाइम टेकिंग है हर कॉलेज के बारे में बताना, बट मैंने सारे कॉलेज बताया। तो आपको अगर शॉर्ट लिस्ट करना है तो आप डायरेक्ट मेरे को कनेक्ट करो और मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे दूंगा आपके बजट के हिसाब से कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने गवर्नमेंट बताया तो 502 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का था। और यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि समेशन की ऐड करके, तो देखो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कितना है। जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है 82 है, 82 प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेटा, जिसमें सीटों की संख्या 6208 है। अब देख सकते हो। तो हम लोग क्या क्या डिसाइड किए, इसमें 82 है। उसके बाद होम्योपैथी में हम लोग देखे थे, अभी होम्योपैथी में कम है। होम्योपैथी में टोटल कितने कॉलेज हैं? प्राइवेट 4, और बीयूएमएस प्राइवेट में कितने हैं? 10। तो देखो गवर्नमेंट में जिनका अच्छा स्कोर है उनका तो हो जाना है। मेन होता है उन बच्चों के लिए ये काउंसलिंग जो बच्चे कम स्कोर हैं और उनको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का सपना है, ठीक है। आप करियर बनाओ से जुड़िए, करियर बनाओ नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी पेड सर्विस चाहते हैं, फ्री सर्विस चाहते हैं, सबके लिए ओपन है। आप सवाल पूछो, हम आपको जवाब देंगे और आप हमें कनेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ठीक है। मैं आपको नंबर भी नोट करा देता हूं। आपको कहाँ कनेक्ट करना है? 9142609127, ठीक है। ये नोट कर लो आप लोग। क्या करना है? 9142609127। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, हम आपको बता देंगे। तो हम लोग क्या कंक्लूजन में किए? बीएमएस का कितना कॉलेज है बेटा? 82 कॉलेज है, 82 प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। बीयूएमएस के लिए कितना है? बीयूएमएस के लिए प्राइवेट कॉलेज कितना है? 10, ठीक है। और बीएचएमएस के लिए कितना प्राइवेट कॉलेज है बेटा? हमारे पास 4, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट के लिए मैंने आपको बताया सारी चीजें। ये हमारा नंबर है, नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कल की वीडियोस में मैं कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा ताकि ये हर डे आपको वीडियोस मिलते रहे, ताकि आपकी जो काउंसलिंग है ना वो आसान बनाई जा सके, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके काउंसलिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। करियर बनाओ, करियर बनाएगा आपका, इसीलिए आपको पर डे कंटेंट मिलेगा, चाहे आयुष काउंसलिंग हो, चाहे एमबीबीएस काउंसलिंग हो। और यूपी का तो पूरा काउंसलिंग मैं आपको पूरा समझा दूंगा। और अगर आप काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं आप मुझे रीच आउट करो, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और प्लस में आपका एडमिशन्स कंफर्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।